10th के मैथमेटिक्स में तू लोग सीरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो, पार्ट 10, क्वेश्चन नंबर 83। यानी इससे पहले 82 क्वेश्चन हो चुका है। फार्मूला और इक्वेशन का सब कुछ कमाल है। अब बेस में जानकारी होनी चाहिए, तो बेस तो तुम लोग को काफ़ी डिटेल में बतला दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83, वाई अक्ष से बिंदु ये की दूरी है। वाई अक्ष से बिंदु का कोई नाम दे दो। तो मान लो बिंदु P है जिसका x नियामक 13, y नियामक 15। कहता है y एक्सिस से ये बिंदु कितना दूर है। तो दो ढंग से सोच सकते हो, कुछ ही 3 से 4 सेकंड लगे। तो इसके लिए कैसे सोचना है, ये है x नियामक, ये है y नियामक। x नियामक किसी भी बिंदु का x नियामक y एक्सिस से दूरी बतलाता है। क्वेश्चन में पूछा है y एक्सिस से ये बिंदु कितना दूर है। तो भाई बिंदु P का x नियामक y एक्सिस से दूरी बतलाता है और y नियामक x एक्सिस से दूरी बतलाता है। इसमें कह रहा है y एक्सिस से कितना दूर है। तो y एक्सिस से दूरी बतलाने वाला कहलाता है x नियामक। x का मान 13 है, इसलिए इसका 13 आंसर होगा। 13 है ए। अगर इसमें सोचने के लिए मान लो नहीं फुरा रहा है तो सीधे y एक्सिस से कितना दूर है, तो x एक्सिस और y एक्सिस खींच लो। ये तो रफ में खींचना है, तो मतलब तेज गति से खींच लो। इसमें है बिंदु P, तो बिंदु P का x नियामक 13, y नियामक 15। तो 1 2 करके ऐसे नहीं करना है। मान लो y यहाँ पर x का मान 13 है, 1 2 3 4 करके यहाँ 13, तो x का मान 13, ये मूल बिंदु से दाईं ओर प्लस में, तो ये प्लस 13 है। तो ये 13 यहाँ पर आता है, तो यहाँ एक ठो ग्राफ में हम लोग लकीर खींचेंगे। तो ये हो गया x बराबर 13 और y बराबर 15। तो मान लो गिनती करते करते यहाँ गया, तो यहाँ गया, तो इसका अर्थ है ऐसे खींचेंगे x एक्सिस के समानांतर, दोनों का कटान बिंदु ये हुआ, इसका नाम P रख दो। और 13 x नियामक, y नियामक 15। अब प्रश्न में कह रहा है ये तुमको y एक्सिस है, y एक्सिस से यानी इससे ये बिंदु कितना दूर है। तो ये बिंदु इतना दूर है, इतना का मतलब इतना। यहाँ पर x बराबर 1 2 3 13, यानी 13 दूर है। मीटर बोलो, सेंटीमीटर बोलो, इंच बोलो, y एक्सिस से इसकी दूरी लंब खींचेंगे तो इतना दूर है ना। ये जो इतना बराबर इतना होगा, ये तो x का मान है। बोलो, सबके दिमाग में डाउनलोड हुआ। क्वेश्चन नंबर 84, मूल बिंदु से बिंदु -4 -6 की दूरी है। ग्राफ व्राफ कुछ नहीं खींचना है। मूल बिंदु को हम लोग ओरिजिन पॉइंट यानी O से व्यक्त करते हैं, और मूल बिंदु का x नियामक 0, y नियामक 0। ये जानकारी तो बेस है, आधार है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो मूल बिंदु से, तो एक बिंदु लो, नाम रखो O। तो बिंदु -4 -6, कोई बिंदु यहाँ है -4 -6, तो नाम तो रखना होगा। तो मान लो ये बिंदु P है। अब कहता है मूल बिंदु O से बिंदु P कितना दूर है। तो O से P तक की दूरी दोनों को मिला दो, तो ये O से P तक की दूरी का अर्थ हुआ हम लोग लिखेंगे OP। तो दूरी पूछ रहा है, तो दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। समझ रहे ये बात को? तो लोग समझ रहे हैं ना। तो सीधे ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो OP बराबर फार्मूला से √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब मान बैठा दो। x1 हो गया 0, x2 हो गया -4, कोष्ठ होगा। और तब छोटी कोष्ठ का इस्तेमाल नहीं करके मध्यम कोष्ठ का या बड़ी कोष्ठ को कर दो।
तो मध्यम कोष्ठ लिखने में थोड़ा घचपचाता है, बड़ी कोष्ठ सीधे ऐसे कर देना है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 0 माइनस y2 माइनस 6 कोष्ठ होगा इसका होल स्क्वायर, ये रूट में है। तो ये हो गया कितना, रूट 0 का वैल्यू नहीं है, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 0 का वैल्यू नहीं है, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस 6 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर। तो 4 चौका 16, 6 36, रूट अंडर कितना हुआ, रूट 52। रूट 52 भी टूटेगा, रूट 52 कैसे टूटेगा, तो देखो 13 चौका 52 होता है, तो 13 चौका 52, 4 टूटा तो 13 दूनी 26 दूनी 52, एक ठो 2 निकल जाएगा, रूट में रह जाएगा 13, तो 2 रूट 13 है आंसर। इसका होगा ए। ये 85 बिंदुओं, यानी 2 बिंदु है, कोई बिंदु मान लो ए है, दूसरा बिंदु बी है। तो बिंदुओं जिसका नियामक दिया हुआ है x नियामक 2 cos थीटा, तो बिंदु ए का x नियामक 2 cos थीटा, y नियामक 0 है। बिंदु बी का 0 2 sin थीटा। तो ये 2 बिंदुओं की बीच की दूरी है, यानी बीच की दूरी निकालना है। तो देखो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रिगोनोमेट्री का प्रवेश है ना, तो इसका मतलब पहले ज्योमेट्री पढ़ना चाहिए, कोऑर्डिनेट की ट्रिगोनोमेट्री। क्लियर, आज चैप्टर में विषय सूची के अनुसार पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिया है। तो खैर छोड़ो, तो लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ चुकी हो। ए और बी के बीच की दूरी ए बी बराबर होगा रूट अंडर x1 स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, रूट अंडर x1 का मान कितना, ये हो गया x1, ये हुआ y1, ये x1, ये y2। हाँ नहीं, हाँ ठीक है बोलिए, x2 y2 ठीक है। तो है x नियामक y नियामक x1 y1 x2 y2। x1 का मान है 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा माइनस x2 का मान 0 का स्क्वायर प्लस y1, y1 0 है, तो 0 माइनस y2 2 sin थीटा का स्क्वायर। अब 2 cos थीटा में से 0 घटाओ तो कुछ नहीं, 0 का वैल्यू है, ये बच गया 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस 0 में से ये घटा तो माइनस रह जाएगा, माइनस 2 sin थीटा का स्क्वायर रूट में, तो दूनी 2 cos थीटा इंटू 2 cos थीटा, तो 2 दूनी 4, cos थीटा का स्क्वायर का अर्थ हुआ cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये रूट में है, रूट अंडर। इसमें देखो 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन निकाल लो, तो इसमें बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 4 रह जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को, या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो गुने 1, 4 एकन 4, तो इसका वर्गमूल क्या होगा 2, 4 का वर्गमूल b। समझना है ना, आसान। क्वेश्चन नंबर 86, PQRS एक आयत है, PQRS
आर एस एक आयत यानी रेक्टेंगल, आयत उसको कहते हैं जिसका चारों कोण 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है, देखने से ही लग रहा है। तो ऐसे नहीं, आयत ऐसे नहीं बना देना, ऐसे ये 90 डिग्री ठीक है, 90 डिग्री ठीक है, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 90 डिग्री के कोण की परिभाषा होती है जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी हो तो दोनों के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री का कोण कहलाता है। इस सबको ध्यान में रखते हुए आयत का चारों कोण 90 डिग्री होता है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये 5 मीटर होगा तो ये भी 5 मीटर, ये 6 मीटर तो ये भी 6 मीटर, ये 4 मीटर तो ये भी 4 मीटर। निष्कर्ष आमने सामने की भुजा बराबर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग आयत कहते हैं। तो प्रश्न में दिया हुआ है PQRS एक आयत है जिनके शीर्ष 4 शीर्ष हुआ। किसी भी आकृति का शीर्ष वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर कोण बनता है। यहाँ पहला शीर्ष P, दूसरा ये, ऐसे करके गिन लो, 4 ठो कहीं से गिनती करो। तो जिसके शीर्ष P 0 0 यानी इस शीर्ष का x नियामक 0, y नियामक 0, इतना ही पर सोच लो ये मूल बिंदु हो गया। ग्राफ हम लोग x एक्सिस इधर इधर, और फिर ये y एक्सिस का काम करेगा तब नहीं ये मूल बिंदु हुआ। तो खैर P का ये हुआ Q 6 0, इसका हो गया 6 0, R का 6 2 और S का 0 2 है ना जी। तो 0 2 तो आयत का क्षेत्रफल होगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है एरिया PQRS। AR का मतलब एरिया यानी क्षेत्रफल, कोष्ठ में घेरे 4 बिंदु है ना, 4 शीर्ष, तो क्रम से नाम लिख दो। इसको क्या पढ़ेंगे? चतुर्भुज PQRS का एरिया यानी क्षेत्रफल। ये सब पहले भी बतला चुके हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई बड़ा वाला रेखा लंबाई होता है, छोटा वाला चौड़ाई। तो लंबाई हो गया PQ गुने चौड़ाई हो गया SP। तो PQ का मान निकालो। PQ का ये तो P से लेकर Q तक की दूरी सूत्र के अनुसार निकालेंगे ना। तो PQ बराबर होगा तुमको √, देखो अब PQ ये x1 y1 x2 y2, तो x1 माइनस x2 यानी x1 0 माइनस x2 यानी 6, 0 माइनस 6 का मतलब हुआ -6 का होल स्क्वायर होगा। 0 माइनस 6 तो पीछे का 0 का कोई वैल्यू नहीं। ये हुआ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 भी 0 y2 भी 0, 0 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 0। कुछ भी चीज़ जोड़ो, 0 में किसी को जोड़ो तो वैल्यू नहीं रहता, यानी ये हुआ। तो अब ये कितना हो गया? तो -6 गुने -6 36 √36 यानी 6 गुने 6 हुआ। तो ये हो गया 6। लंबाई PQ निकल गया। अब चौड़ाई निकालेंगे SP। तो दूरी सूत्र के अनुसार SP या PS को हो तो बात हुआ बराबर है। तो P पहले ले लेते हैं, कहा कि x नियामक y नियामक 0 है। तो PS निकालेंगे यानी चौड़ाई। तो PS हो गया दूरी सूत्र से पहले P लिए, तो x1 माइनस x2, x1 y1 x2 y2 x1 x2 यानी 0 माइनस 0 होगा। तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर का मतलब 0, तो 0 जोड़ y1 माइनस y2, y1 ये है y2 ये है, तो 0 माइनस 2 का स्क्वायर। इसका तो कोई वैल्यू नहीं है।
नहीं ना है, तो चलो इसको मिटा देते हैं। ये हो गया, इसका भी नहीं वैल्यू है, -2 का होल स्क्वायर, तो ये तो 4 होगा, रिजल्ट 2 आएगा, तो ये हुआ तुमको 2। अब क्षेत्रफल में लंबाई गुने चौड़ाई, पी क्यू लंबाई हुआ, पी एस चौड़ाई हुआ, पी क्यू निकला कितना 6 गुने एस पी 2, 6 दूनी 12। मात्रक, मात्रक लिखने का अर्थ हुआ अगर हम सेंटीमीटर लेंगे वर्ग मात्रक होगा, यानी मात्रक में सेंटीमीटर लेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर लेंगे तो वर्ग मीटर, इंच लेंगे तो वर्ग इंच। समझ रहा है? जैसे यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर ले ले तो 6 सेंटीमीटर गुने, यानी 6 सेंटीमीटर गुने एस पी 2 सेंटीमीटर, तब 6 दूनी 12, और सी एम को गुना करेंगे CM स्क्वायर, स्क्वायर को वर्ग कहते हैं तो वर्ग, मात्रक हो गया सेंटीमीटर तो वर्ग CM, है ना। तो इसीलिए लिखा जाता है जब मात्रक नहीं दिया रहता है ना, तो गुना करके 6 दूनी 12 लिख दो, 2 बार सेंटीमीटर गुना होगा या 2 बार मीटर गुना होगा तो वर्ग मात्रक। यहाँ इंच बैठाओ, किलोमीटर बैठाओ, जो भी बैठाओ, तो 12 आंसर कैसे होगा तो लोग समझा? दिया हुआ है डी। 2 बिंदु दिया हुआ है, दोनों का नियामक दिया हुआ है, कहता दोनों के बीच की दूरी निकालिए, यानी दूरी सूत्र लिख दो। तो सीधे हम लोग लिखेंगे AB बराबर रूट x1 माइनस x2, समझ रहे बात, y1 माइनस y2, तो पहले होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2, तो y1 है -3, फिर माइनस y2 है -6, यानी यहाँ ये बड़ी कोष्ठ देना होगा, यहाँ पर छोटी कोष्ठ का स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 का अर्थ हुआ -3 का स्क्वायर, प्लस -3 रहेगा, माइनस माइनस प्लस 6 बड़ी कोष्ठ का स्क्वायर रूट, तो ये हो गया 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया 3 हो गया, 3 तिया 9, ये हो गया 9 9 18, 18 का मतलब हुआ 3 तिया 9 दूनी 18, रूट 3 निकल गया, 3 रूट 2 है बी। वाई एक्सिस पर वह बिंदु जो बिंदुएं 5 - 2 और -3 2 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ शब्द का अर्थ क्या होता है? समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित। तो वाई एक्सिस, तो मान लो वाई एक्सिस पर कोई बिंदु ए है, तो वाई एक्सिस पर वह बिंदु, यानी बिंदु का नियामक नहीं दिया हुआ है। अब तुम लोग बोलोगे जो वाई एक्सिस पर कौन सा नियामक शून्य होता है, तो उस वाई एक्सिस पर कौन सा नियामक शून्य होता है? एक्स नियामक। एक्स पर पूछे तो उल्टा वाई नियामक। तो क्वेश्चन में है वाई एक्सिस पर वह बिंदु, नियामक नहीं दिया है, तो वाई एक्सिस पर एक्स नियामक 0 होगा, वाई नियामक का मान वाई रहेगा। यहाँ पर यही समझना महत्वपूर्ण है, समझ रहा है जी? तो इससे दो बिंदु समान दूरी पर स्थित है, समदूरस्थ, समजोड़ दूरस्थ, सम मतलब समान, दूरस्थ मतलब दूर स्थित। तो दो बिंदु है बी और मान लो सी, ये समान दूरी पर स्थित है, यानी ये ए बी बराबर हो गया तुमको ए सी। बिंदु बी और सी का नियामक दिया हुआ है 5 - 2,
सी का दिया हुआ है -3(2). तो इसमें y का मान निकालना है जी। समदूरस्थ होगी मतलब y एक्सिस पर वह बिंदु जो इतना से समदूरस्थ होगी, तो बिंदु को निकालना है, यानी इसका दोनों नियामक निकालना है। तो एक तो शून्य होगा, x ये x का मान और y का मान y होगा। तो कैसे निकालेंगे? दिया है बिंदु A से B और C समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित है। इसका अर्थ हुआ AB बराबर AC होगा। ये 5 नंबर वाला भी हिसाब है, 2 नंबर वाला भी हिसाब है, 1 नंबरिया में भी दिया है। तो दिया है तो समझ जाने पर ही 1 मिनट के भीतर नहीं 30 सेकंड के भीतर बनने वाला है। AB बराबर AC, तो AB दूरी सूत्र से AB का होगा √, x1 माइनस x2 यानी 0 - 5 यानी -5 बचेगा, इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 इसके जगह y है, माइनस y2 हो गया -2, तो इसको बड़ी कोष्ट कर देते हैं। अब फिर इसका स्क्वायर, ये AB का मान निकाल रहे हैं बराबर AC, तो बराबर अब AC तो √, AC निकाल रहे हैं तो x1 x2 y1 y2, तो दूरी सूत्र से AC बराबर हो गया x1 माइनस x2 यानी 0 x1 हुआ माइनस x2, तो ये -3 है। तो फिर कोष्ट आएगा, अब बड़ी कोष्ट दे दो स्क्वायर, तो x1 माइनस x2 का मान -3 है ना, 2 चिन्हाने पर कोष्ट, समझे नहीं इसको। फिर प्लस y1 माइनस y2 यानी y -2 का होल स्क्वायर। इसमें इसको समझ गया ना, बराबर के पहले भी रूट है, बराबर के आगे भी रूट है। अब समीकरण का नियम याद करो, बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे भी वही काम करेंगे। तो बराबर के पहले पूरे पर रूट है, बराबर के आगे भी पूरे पर रूट है, तो बराबर के पहले रूट हटा देंगे तो बराबर के आगे भी रूट हटाएंगे। तो चलो रूट हटा दिए, -5 का होल स्क्वायर 5 25 प्लस कोष्ट y माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन समझाइए, बराबर 0 का कोई वैल्यू नहीं, माइनस प्लस यानी 3 का होल स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस y-2 का होल स्क्वायर। समझा तू लोग? अब देखो यहाँ 9 है, यहाँ 25 है, तो इसी 25 को आगे कर देते हैं, इसको रखेंगे y+2 का होल स्क्वायर रख रहे हैं, इसको आगे भेजना है। आगे में जो ये है इसको पीछे लाने जा रहे हैं, तो प्लस वाला पीछे आएगा तो माइनस, और कोष्ट में है y-2 का होल स्क्वायर बराबर 9 को कहीं नहीं ले गए हैं, आगे में ही है, प्लस 25 को बराबर के आगे लाएंगे तो -25। बोलो यहाँ कौन नहीं समझा? सब समझा? कौन सा कटेगा? ये रे मूर्ख, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, कोष्ट के भीतर जब तक एक जैसा नहीं रहेगा तो कैसे कटेगा? समझी? नहीं कटेगा। कोई कन्फ्यूजन है? यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहता, तब कोष्ट के भीतर पूरे को एक जैसा होना चाहिए। यहाँ +2 है तो यहाँ +2 रहता तब करता, या यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहता तब करता, लेकिन दोनों जगह अलग अलग चिन्ह का होल स्क्वायर है न जी। तो चलो इसको अब हम तोड़े, a+b का होल स्क्वायर के तर्ज पर है, तो a+b का होल स्क्वायर a स्क्वायर, a के जगह y है तो y स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 ए के जगह है y, बी के जगह है बी, ये 2ab हो गया। इतना कैसे हुआ समझ रहे हैं ना। फिर ये माइनस है तो यहाँ माइनस देते हैं, कोष्ठ का होल स्क्वायर है तो रिजल्ट भी कोष्ठ में ही लिखेंगे, क्योंकि ये पीछे का माइनस जो है भीतर में गुना होगा, अभी गुना नहीं कर सकते हो, ये स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को हम लोग कोष्ठ में तोड़ेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं कर देना माइनस आ प्लस माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 2, अब किसका होल स्क्वायर आप करोगे पूरे का, बिल्कुल गलत। जब ये प्लस माइनस के आगे कोष्ठ में जो कुछ भी हो, होल स्क्वायर हो या पावर 3 हो, तो तोड़ेंगे कोष्ठ में ही, इसको अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो। तो यहाँ हम माइनस लिखते हैं, कोष्ठ की बात कोष्ठ में, कोष्ठ y माइनस 2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी y स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2ab, तो 2 a के जगह y है, अब b के जगह 2 है, फिर कोष्ठ बराबर -16। इतना को तू लोग समझा। अब इसी बात को ऊपर देखो, ये हो गया y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4y होगा बराबर, ओ सॉरी माइनस है, माइनस, अब कोष्ठ को तोड़ेंगे, माइनस प्लस माइनस y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4y हो गया बराबर -16 होगा, ठीक है ना। देखो ये प्लस y स्क्वायर है, यहाँ माइनस y स्क्वायर है तो कट गया 4, ये प्लस 4 है, ये -4 है, ये भी कट गया, अब बच गया ये 4y, अब प्लस 4y बराबर के पहले 2 ठो न बचा, तो प्लस 4y प्लस 8y प्लस छिप गया बराबर -16, इसीलिए y बराबर -16/8 यानी -2, इसीलिए y बराबर -2 है। आंसर नहीं है 88 का ठहरो y का मान यहाँ कितना आया, ई बिंदु का नियामक हुआ 0, y का मान आया -2, तो ये 0 और -2 है, 0 -2 सी होगा। कैसे होगा समझ गया ना। अगला ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है जिसके शीर्ष A में 00 लिखाओ, B में 80 प्लस में न है, D में 06। इसमें कहता है क्या, एवं D जैसे तो आयत का एक विकर्ण होगा, विकर्ण समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है ना 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो इसमें तो 4 ठो 90 डिग्री है, तो एक बार ऐसे काट देंगे तो AC विकर्ण कहलाएगा, ऐसे मिलाएंगे तो ये विकर्ण कहलाएगा। तो कोई एक विकर्ण बनाते हैं, A को C से मिला दिए, आयत का विकर्ण होगा, यानी ये विकर्ण कितना होगा, AC का मान कितना होगा, यानी हम लोगों को AC विल बी व्हाट ये निकालना है, समझे। तो AC बराबर सीधे दूरी सूत्र से निकालेंगे,
AC निकाल रहे हैं तो x1 माइनस x2 0 माइनस 8 होगा, तो 0 माइनस 8 का मतलब हुआ -8 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 है 0, y2 6, तो 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो 0 को कोई वैल्यू नहीं, -6 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 8 8 64, 6 के 36, रूट में 100, तो अंत में हुआ 10। दिया हुआ है 89 का बी। तो तुम लोग का ये पार्ट समाप्त होता है। अब अगले पार्ट में